अब दोस्तों वर्तमान में पूर्व विधायिका डॉक्टर कृष्णा जी पुनिया के साथ मौजूद हैं और सिद्धमुख अनाज मंडी के अंदर किस प्रकार की धांधली किसानों के साथ हुई तमाम जानकारी लेने की हम कोशिश करेंगे। मैडम देखिए, वर्तमान की बात करें तो हर मंडी के अंदर राजस्थान में यही मामला चल रहा है कि किसानों के साथ लूट खसुट हो रही है। वर्तमान में सिद्धमुख की बात करें तो यहाँ जो अड़ंगा देखा तो हम भी खुद चौंक गए कि इस प्रकार से तुलाई हो सकती है। तो इस पर आप किस प्रकार से आप टिप्पणी कर रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों का जमीर मर गया है, जो किसान रीज करके खेतों के अंदर इस धूप के अंदर अन्न पैदा करता है, उनके साथ इस प्रकार की धांधली की जा रही है। तो आपका क्या स्पष्टीकरण रहेगा इसमें? देखिए, जो आपने शुरुआत की है बहुत अच्छे शब्दों से की है कि उन लोगों का जमीर मर चुका है। जी जी जी। और जिन लोगों ने उन्हीं के घरों में जन्म लिया हुआ हो, अपने आप को तो वो किसान की औलाद बताते हैं। ऐसी औलाद किसान के घर में ना ही जन्मे तो अच्छी, मैं यही कहना चाहूंगी। अब क्रय विक्रय समिति का जो चेयरमैन है उसकी देखरेख में, अभी आपने मेरा इंटरव्यू ले रहे हो उससे पहले ऑडियो भी सुना आप लोगों ने, किस तरीके से ये मूंग की तुलाई की बात है, वो चने की तुलाई तो अभी चल रही है, इसका हिसाब किताब तो बाद में बैठने वाला था। वो मूंग की तुलाई का ऑडियो वायरल हुआ है भ्रष्टाचार का। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि किसान जब अपनी फसल लेकर आता है तो उस कांटे की तुलाई में गड़बड़ की गई। 50 किलो के तुलाई को वो 52.5 किलो से ऊपर जब तोल रहा है तो 50 किलो मॉनिटर पे दिखा रहा है। और उसमें क्या होता है कि जब मॉनिटर पे किसान को 52.5 किलो गया पर मॉनिटर पे आया 50 किलो, किसान तो तोलता गया। तो सहयोग से क्या हुआ कि एक किसान, यहाँ पर 2 किसान थे जिन्होंने समझदारी थी या सहयोगवश हुआ, वो अपना अनाज तोल कर लेकर आए। अनाज तोल कर लेके आए, यहाँ रखा 50 किलो के कट्टे को, तो वो 47.5 किलो से कम निकला। उसने सोचा भाई हो सकता है एक आधी गलती होगी वो मेरे से, तो उसने दूसरा तुलवाया, तीसरा तुलवाया, चौथा तुलवाया, तुलवाता गया और सारे ऐसे कम होते गए। तो उसने सोचा गड़बड़ है। तब किसान यहाँ पे जितने भी लोग बैठे थे सबने चर्चा की कि हमारे साथ गलत हो रहा है, और ये किसानों की जागरूकता रही। और अब किसानों की मांग ये थी कि आज 17 तारीख है, ये 15 तारीख से मामला उठ रहा है। 15 तारीख को ये एक एप्लीकेशन लिखी गई कि FIR दर्ज करो। स्थानीय पुलिस ने मना किया कि हम नहीं कर सकते हैं, हम कैसे करें। अब देखो, जब इतनी धांधली आ गई, जो कट्टे आप सामने डेयरी देख रहे हो वो राजफेड के अधिकारियों पुलिस के सामने इनको तोला भी गया है, सब में अनाज ज्यादा पाया गया। विवादित कांटे यहाँ पर जो तुलाई का मशीन है वो पड़ी है यहाँ पर। समिति ने जब्त कर रखे हैं? नहीं, समिति ने जब्त नहीं कर रखे। समिति इनके साथ छेड़खानी नहीं होने देना चाह रही। समिति देखभाल कर रही है, क्योंकि जहां FIR जो कटी है, FIR संबंधित विभाग के अधिकारियों ने कराई है जहां चोरी की जा रही है। अब खुद विभाग अपने विभाग के खिलाफ करा रहा है, तो उस FIR को कमजोर लिखा गया ताकि कल उनको कुछ बिगड़े ना। मामला मतलब सारा कुछ रोल गिदोल करने की कोशिश की गई। किसानों की जागरूकता ये रही। आप देखेंगे इस परिसर में कुछ जो अनाज है वो एक्स्ट्रा अनाज है, वो कहाँ से आया? वैसे तो बोरियां किसी ने, खजल अनाज भी है, खजल भी है, खजल भी बहुत ज्यादा है, खजल भी काफी है जो व्यापारियों की तरफ से तोल लिया गया। एक्स्ट्रा अनाज जो यहाँ पर है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो अनाज यही है। मेरे पीछे की डेयरियां हैं, इनको तोलकर, और जिन पर आज हम बैठे हैं, इन्हीं में से 2-2, 2.5 किलो निकालकर ये खुली बोरियां पड़ी हैं। क्या बात है। तो ये अगर ये तुली हुई होती तो यहाँ पर सील बंद मिलती। आज ये सारी खुली कैसे हैं? इनको 50 किलो की गई है और इनमें से जो एक्स्ट्रा था वो निकाल के इसमें किया गया। ये रात के समय में काम चलता था और सहयोग से कि ये बोरियों का वो कर नहीं पाए थे। तो ये इतना बड़ा गंभीर मामला है जो किसानों के साथ चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। खाद बीज की बात आई, खेतों में पानी की बात आई, खेतों में बिजली की बात आई। फसल जब किसान मंडी में एंटर करता है ना, कभी उसकी नमी के लिए, कभी उसके मॉइस्चर वाला लगा के, कभी उसको कच्चा दाना दिखा के, कभी उसमें ये कहेंगे कि इसमें कचरा ज्यादा है, इसको सफाई के नाम पे वो आता है, तब उसे झाड़ने लग जाते हैं। और यहाँ इन किसानों ने मुझे बताया नमी के नाम से भी पहले 1 किलो बात की, फिर 1.5 किलो की। ये भरते गए तो इन्होंने सोचा ये तो और भी दे सकते हैं, तो 2-2.5 किलो तक भी एक्स्ट्रा अनाज चलते गया। अच्छा मैडम, देखिए लगातार आप बने हुए हैं इस आंदोलन में, तो मैं देख रहा था कि अभी जो वर्तमान विधायक महोदय है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो देखिए, पार्टीगत बात करें तो वाद और विवाद आपके बीच में चल रहा है। एक ये किसानों का मंच है, क्या ये चीजें यहाँ होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। देखिए, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं
किसान जो है सब वर्ग को वोट देने वाला भी होता है, जी जी। क्योंकि एक ही पार्टी को वोट नहीं जाता है। अन्याय सबके साथ हो रहा है, तो उस पे नहीं होने चाहिए। लेकिन कोई, अब कल सुबह से मैं यहाँ बैठी हूँ, जब भी किसानों ने मुझे याद किया मैं बैठी हूँ। मैं रात को 9:30 बजे यहाँ से गई हूँ। जी जी। कोई मुझ पे कटाक्ष करेगा तो मैं कटाक्ष नहीं सहन सकती। जब मुझ पे करेगा तो मैं सुनाऊंगी दो बातें। मैं कल के मेरे स्पीच जितनी भी आप देखोगे, मैंने किसानों से यही कहा कि समिति बनी हुई है आपकी, समिति जो निर्धारित करेगी उसमें साथ चलने के लिए तैयार हूँ। बीच में अंदरूनी आप अपनी तरफ से कुछ नहीं देने वाले इसमें? नहीं, मैं समर्थन दे रही हूँ, क्योंकि उस पे एक एलिगेशन नहीं होना चाहिए। समिति 15 तारीख को बन चुकी थी, जी जी। और आज मैं कहूँ कि मेरी भी टांग इसमें फंसाओ। अरे जब मेरी मंशा है कि किसान को न्याय दिया जाए तो उसमें सम्मिलित होकर अपनी बात को उग्र उठाकर भी, प्रशासनिक अधिकारियों से उठाकर भी, सरकार से भी बात करके किया जा सकता है। तो दिखने मात्र से कमेटी में आप कहेंगे कि मेरा नाम ही आना चाहिए। मैं कुछ करूंगी तो अपने आप दिख जाएगा, नहीं करूंगी तो कुछ नहीं दिखेगा। तो मैं किसानों के साथ हूँ, किसानों के न्याय की लड़ाई में समर्थन अपना वर्तमान में चूरू की बात करें तो सबसे ज्यादा सीट्स पे कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद हैं, वर्तमान की बात करें, और हर जगह यही मामला चल रहा है। लेकिन दो जगह ऐसी है, राजगढ़ और तारागढ़, ये मामला उजागर हुआ, और जन नेता है वो जैसे आप हैं और माननीय नरेंद्र जी गुड़ानिया है, वो अग्रणी रूप से इस चीज में आए। बाकी जगहों पर जो नेता है, माननीय जो जन नेता है, वो क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण है? देखिए, इसमें कई बार शिकायतें तो हो रही है, उनमें भी हो रही है। शिकायतें आई हैं, तो उन्हें अपने जो उनके क्षेत्र की जनता है उनके साथ खड़ा होना चाहिए। कई बार मामले जैसे अवगत नहीं कराया जाता। अब मैं परसों, जब मेरे रात को 15 तारीख को ये मामला उठा, ये ऑडियो वायरल हुई, तो परसों रात को मेरे पास ऑडियो आई। सुबह मैंने उठ के देखा भी ये क्या हो रहा है, क्या ऑडियो आई है मेरे पास। तो मैंने यहाँ सूचना की भी, मैं भी आपके लोगों के इसमें समर्थन देने आ रही हूँ, आप लोगों के साथ हूँ। मेरे सामने एक अधिकारी ये कहता है कि इस तरीके से इसमें डाल दिया होगा, वो डाल दिया होगा। जैसे क्या होता है कि जब जनप्रतिनिधि मजबूती से आवाज उठाता है, तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो किसानों का शोषण करता है, वो डरता है। उनको पता है कि जो भी स्ट्रॉन्ग लीडर रहेगा वो आपकी आवाज को, किसान की आवाज को, या जो पीड़ित वर्ग है उसको दबने नहीं देगा। तो वो डरता है, अपने आप को पीछे हटता है। तो इसलिए जरूरी होता है कि जो जनप्रतिनिधि उनके बीच में रहे। देखिए, वर्तमान की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, किस प्रकार की कार्रवाई आप तमाम जो पदाधिकारी यहाँ पर थे, समिति के थे, उन पर करवाना चाहते हैं? कैसी कार्रवाई चाहते हैं आप? देखिए, जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें क्रय विक्रय समिति का जो चेयरमैन गणपत खियालिया है, उसकी स्पष्ट आवाज है। 35 लाख का हिसाब एक व्यक्ति से वो मांग रहा है। अभद्र भाषा का भी वो प्रयोग कर रहा है, नंबर 1। तो वो पैसे 35 का लेन देन की क्या बात है, जिनमें से 28 दे चुके होने की बातें हैं। फिर जिस तरीके से ये गड़बड़ी यहाँ पर आई है, अरे है तो किसानों का पैसा। अब कितने 67,000 कट्टे, 50 किलो का एक कट्टा है, 67,000 तुल चुके हैं। तो उसमें हर कट्टे में अगर 2.5 से 3 किलो तक अनाज गया है, नमी के लिए भी गया है, तो कितनी बड़ा घोटाला है ये। करोड़ों का खेल है, और ये खेल जो है बंद होना चाहिए। जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल में जाने चाहिए। क्रय विक्रय समिति का जो चेयरमैन है उसकी समिति वो भंग होनी चाहिए, ब्लैक लिस्टेड होनी चाहिए जो लोग हैं। तो यही हमारी मांग है। आम किसान को किस प्रकार से जागरूक होना पड़ेगा? हम इस आज के आंदोलन के लिए हमारी मांग ये भी है कि पीछे की तुलाई में तो किसानों का ही तो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी होनी चाहिए। यहाँ से जैसे ये कट्टे हैं, ये क्योंकि ज्यादा तो लगा है, तो वो अनाज तो अभी मंडी में ही पड़ा है, यहीं पड़ा है वो। तो वो अनाज कौन सा है भाई, कहाँ से आया? बिना तुले तो कोई छोड़ के नहीं जाएगा, किसी के खून पसीने की कमाई समझते हैं आप? सारा कुछ, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। जो जिसको लूट सकता है वो लूटो। बिल्कुल। तो ये हाल चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। देखिए, तारानगर को लगातार हम मंडी को कवर कर रहे थे, लगभग 2 करोड़ का मामला था वो, और धराशायी कर दिया मीडिया तंत्र ने, और वहाँ के जनप्रतिनिधि थे वो सब मिले, तमाम लोग, किसानों ने एकजुटता दिखाई। तो तारानगर की अनाज मंडी आज साफ सुथरी तरीके से किसानों का अनाज तोल रही है। सिद्धमुख के यही हाल है। लेकिन यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा कि मीडिया से पहले जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है। यदि ऐसे जनप्रतिनिधि हर जगह हो, किसानों का साथ देने वाले हो, तो किसान किसी जगह पर हार नहीं मानेगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।